अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप जीरो। ये टाइप जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना। या जीरो कंडीशनल भी बेटा उसको आप बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। जीरो कंडीशनल जैसे कि मैंने कहा जीरो कंडीशनल बोल सकते हो, मसला नहीं है कोई। अब देखो बेटा, पहली बात तो ये हम कह रहे हैं कि हम जीरो कंडीशनल बना सकते हैं दो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यूज करके, ठीक है। दो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को यूज करके बना सकते हैं बेटा। अब जो मैंने आपको पढ़ाया ना, प्रेजेंट सिंपल का मतलब यहां पर होगा प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन और प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले इस बात को समझ लो। यहां पर बेटा प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन जो था, और बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो दोनों शामिल होंगे। इसका मतलब सेट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट सिंपल ही कहलाता है। बस मैं अलग नाम से पढ़ाता हूं ताकि दरअसल आप लोगों को थोड़ा मिक्सअप ना कर दो आप लोग। लेकिन यहां पर जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना। और क्या बोल रहे हैं कि वन इन द इफ क्लॉज एंड वन इन द मेन क्लॉज। मतलब कि बेटा जो हमारे पास इफ वाला पार्ट होता है, ये इफ भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है। देखो मेन क्लॉज बेटा हम उसे बोलते हैं कि जो रिजल्ट होता है। जो क्या होता है मेरे बच्चों? रिजल्ट। सही है ना, कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा जो होगा वो मेन क्लॉज है। और जो अगर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, अब ये हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं मेरे बच्चों? ये इस्तेमाल करते हैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के लिए, कोई जनरल ट्रूथ हो, या कोई चीज़ 100% ऑलवेज ट्रू हो। ऐसी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा बेटा हमने ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ आया है, नाउ दिस वन इज बेटा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिकली, कि आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अगर मेरे बच्चों आपको याद हो तो मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाते हुए आप लोगों को सिमिलर चीज़ एक पढ़ाई हुई है, कि जब मैंने आंसर 1 करवाया था तो मैंने कहा था उसमें कॉमा आएगा, और आंसर 2 करवाया था तो मैंने कहा था कॉमा हट जाएगा, और क्या होगा हमारे पास यहाँ पर ये वाला सीन आएगा। सेट है? तो इस बात को ध्यान रखना, परेशान मत होना, जब हम बनाएंगे तो हम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। अब पहली बात ये मेरे बच्चों के कंडीशनल सेंटेंस है क्या, जरा देखो। दिस कंडीशनल इज यूज्ड when the result will always happen। कहने के हम इस कंडीशन को तब यूज करते हैं जब हमेशा रिजल्ट निकलता है, हमेशा निकलेगा। मिसाल के तौर पे बेटा सेंटेंस दिखा है हमारे पास, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स। कि जब हमारे पास वाटर जब पहुंचता है 100 डिग्रीज पर तो क्या होता है? हमेशा क्या होगा? बॉयल होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आप पाकिस्तान में पानी को गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री से पहुंचा रहे हो, अमेरिका में पहुंचा रहे हो, एंटार्क्टिका में पहुंचा रहे हो, रशिया में पहुंचा रहे हो। एक अक्लमंद शख्स अगर 100 डिग्री पे कर रहा है, एक बेवकूफ़ शख्स कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, नॉन मुस्लिम कर रहा है, सिंधी कर रहा है, बलोची कर रहा है, पठान कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जानवर के पास भी इतनी अकल हो कि पानी को गर्म करने लग जाए अगर, तो तब भी रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि पानी क्या होने लग जाएगा? उबलने लग जाएगा। मतलब कि ये रिजल्ट मेरे बच्चों हमेशा निकलेगा, हमेशा। क्योंकि क्या है ये साइंटिफिक फैक्ट है। सेट है? तो अगर आप नोट करो, यहां पर मेरे बच्चों हमने क्या लिखा हुआ है? इट्स अ फैक्ट। ये जनरल, ये साइंटिफिक फैक्ट है हमारे पास। हमेशा ऐसा होगा, कोई भी करेगा ऐसा रिजल्ट निकलेगा। और क्या लिखा हुआ है? आई एम टॉकिंग इन जनरल नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर सिचुएशन। मेरे बच्चों ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हम दरअसल एक पूरी जनरल की बात कर रहे हैं, एक खास सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होती है बेटा, उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अभी फिक्र नहीं करो, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है कि यही सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स, यही सेंटेंस मेरे बच्चों अगर आप इफ की जगह यूज करते व्हेन का वर्ड यूज कर लोगे, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि देखो हमारे पास क्या होगा, कह रहे हैं इसकी मीनिंग कोई चेंज नहीं होगी, कि ये ना इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। इफ की जगह अगर हम व्हेन करें तब भी क्या होगा? व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, रहेगा वही। अच्छा नोट करो बेटा, हमारे पास ये देखो, ये है प्रेजेंट में। और प्रेजेंट हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? रीचेस, एस फॉर्म यूज हुई हुई है। इट बॉइल्स, एस फॉर्म यूज हुई हुई, तो क्या ये प्रेजेंट है हमारे पास। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज ट्रू, 100% ट्रू है, ये साइंटिफिक रिजल्ट है। देयर कांट बी अ डिफरेंट रिजल्ट समटाइम्स। ये हमारे पास हमेशा 100% रिजल्ट आएगा, साइंटिफिक ट्रूथ है।
लेकिन बेटा कभी कभार होती है कुछ होती है पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि हर किसी पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे लिए कोई चीज़ हकीकत है, कोई चीज़ सच है, तो बेटा उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल समझाने के लिए पर्टिकुलर जैसे कि अभी तो हमने क्या कहा कि पानी को कोई भी अगर 100 डिग्री तक हीट करेगा तो क्या होगा, वो बॉयल होने लग जाएगा। वो हर किसी के लिए बेटा यही आंसर आएगा। अच्छा, अब मेरा सवाल आप बच्चों से बनता है, मुझे जरा ये बताओ, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई एलर्जी वगैरह है? को तो वो हैंड रेस कर लो। कोई वैसा बच्चा है जिसको कोई खास एलर्जी है? क्योंकि बेटा फिर आप एग्जाम आपको भी समझ में आएगा और बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा। कोई है तो बताओ भाई, कोई हैंड रेस कर लो मेरे बच्चों, किसी को किसी चीज़ से अगर एलर्जी है तो। अरे कोई तो होगा, कोई भी नहीं है? किसी को भी एलर्जी नहीं है किसी चीज़ से? चलो भाई, किसी को एलर्जी नहीं है, सही है। सुनो, अब जरा यहाँ देखो। अब मेरे बच्चों, हम अब जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये सिचुएशन हर किसी पे अप्लाई नहीं होगी, ये पर्टिकुलर होगा। जैसे कि ये देखो बेटा, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब जरा ये देखो, इफ आई ईट पीनट्स आई गेट सिक। कि जब मैं पीनट्स खाता हूं, मुझे क्या पता एलर्जी हो, तो मैं क्या होता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं। लेकिन बेटा ये हमारे पास पर्टिकुलर सिचुएशन है। ये रिजल्ट हर किसी का नहीं निकलेगा, ये सिर्फ मेरे लिए निकलेगा। क्योंकि मैं जब खाता हूं तो मैं बीमार होता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, ये सच बात तो है, हमेशा 100% रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मेरे लिए निकलेगा। तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या पता कोई दूसरा बंदा हो, उसको ये ना हो एलर्जी, क्या पता उसको कोई और सूरत हाल हो, तो वो बेटा इसको यूज नहीं कर सकता, वो उसको यूज करेगा। तो जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक फैक्ट ही हो। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी हमारे पास 100% सेम रिजल्ट देगी, तो क्या होगा हमारे पास, हम क्या बात करेंगे बेटा? सिंपल एज दैट, यही आंसर आएगा। अब देखो लिखा हुआ भी है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर मी। ये सिर्फ मेरे लिए सच है, नॉट फॉर एवरी वन, बट इट्स ट्रू, स्टिल ट्रू। अब आगे मेरे बच्चों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। कि अब हमारे पास मेरे बच्चों जरा देखो, हमारे पास ये जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या लिखा हुआ है। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। कि जब लोग बहुत ज्यादा खाते तो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, एक जनरल ट्रूथ आ रहा है कि जब लोग बहुत खाते हैं तो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई। इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्न। अगर आग में हाथ डालोगे तो आग क्या होगा, तुम जल जाओगे भाई। पीपल डाई इफ दे डोंट ईट। लोग क्या करते हैं, मतलब कि मर जाते हैं अगर वो खाना ना खाएं तो। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको क्या मिलता है रिजल्ट, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलती है मेरे बच्चों, वाटर मिलता है आपको। स्नेक्स बाइट इफ दे आर स्केयर्ड। सांप क्या करते हैं, बाइट करते हैं जब वो क्या होते हैं, स्केयर्ड होते हैं। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। जब बच्चे क्या होते हैं, भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं। मैं उतारने का मौका दूंगा, जरा 1 मिनट रुक जाओ, पहले जरा समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अब जरा आगे की एग्जाम्पल्स देखो। मैंने आप लोगों को बेटा ये बात पहले भी कही थी, लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि बेहतर होगा इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझो। ये बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश समझोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। बेसिक्स पढ़ने के बाद अगला लेवल यही होता है बेटा कि जब भी जो चीज़ आप समझ रहे हो उसको एडवांस लेवल पे समझो, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझो। पहले मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो मुझे मैसेज कर दो, यस का मैसेज कर दो बस। यस का या ओके का मैसेज कर दो, मसला नहीं है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है तो मुझे यस या ओके का मैसेज कर दो। ठीक है, तो मेरे बच्चों जरा आप आगे देखो बेटा, हमारे पास आगे मैंने आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जरा आप जरा पिक करना। देखो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, यही वाला सेंटेंस जो है ना, ये वाला सेंटेंस, इफ पीपल, मैं थोड़ा सा जरा यहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है तो वो मोटा हो जाता है।
अगर सेंटेंस पे गौर करो, लिखा हुआ है खाता है, और क्या लिखा हुआ है, हो जाता है, हुआ जाता नहीं, हो जाता है। सही है ना? अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है तो क्या होता है मेरे बच्चों, मोटा हो जाता है। प्रेजेंट है हमारे पास ये। इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं लिखूं कि अगर कोई बहुत ज्यादा खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। अब खाएगा और मोटा हो जाएगा, ये क्या शो कर रहा है? ऐसा लग रहा है फ्यूचर है, ऐसे ही है ना मेरे बच्चों? लेकिन बेटा इस बात का ध्यान रखना कि आपने जाना है मीनिंग पर। आपने क्या करना है? मीनिंग पर काम करना है। मेरे बच्चों आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास जनरल ट्रूथ है, ये आपका रिजल्ट निकलता है, ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन ईट्स अ लॉट ही गेट्स फैट। या फिर अगर चेंज करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ पर्सन गेट्स फैट इफ ही ईट्स अ लॉट। ये भी सही है। मैंने इसी आंसर को थोड़ा चेंज भी किया हुआ है, जरा देखो कि बेटा आप चाहो तो इसी आंसर को यूं भी लिख सकते हो, इफ वन ईट्स अ लॉट ही गेट्स फैट, या फिर वन गेट्स फैट इफ ही ईट्स अ लॉट, एक ही बात है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये वन का मतलब क्या है, ये वन का क्या बताना चाह रहे हैं? बेटा उर्दू में हम जब ये बोलते हैं ना, यार बंदा पूछे, कि जब बंदा वहां जाए, या मतलब कि बंदा कोई काम करे, जो बंदा 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 बोलते हैं ना बार बार, इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए हम बोलते हैं वन। हम वन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यार अगर बंदा वहां जाए तो उसे ये करना चाहिए, तो अगर अगर एक बंदा वहां जाए तो उसे खाना खाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इफ वन गोज हियर ही शुड ईट। इसको यूं बोलेंगे, बंदे को क्या बोलेंगे, वन बोलते हैं हम लोग उर्दू में बंदा, यहाँ पे वन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसी सेंटेंस को हमने एक और तरीके से क्या बताया, इफ समवन ईट्स अ लॉट ही गेट्स फैट, सिंपल एज दैट। हालांकि अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट में, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट में, ये लिखा हुआ है खाएगा फ्यूचर में, जाएगा फ्यूचर में। तो अगर आप बेटा फ्यूचर का बनाते तो क्या लिखेगा, इफ अ पर्सन विल ईट अ लॉट ही विल गेट फैट। थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, सेंस नहीं बन रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को मेरे बच्चे आप बनाते हो जीरो कंडीशनल के मुताबिक। मीनिंग पर जाना, उर्दू पे मत जाना, पहले बता रहा हूं मैं। मीनिंग पर गौर नहीं करोगे बेटा गलती कर बैठोगे। मीनिंग पे गौर करो कि क्या ये जनरल ट्रूथ है, क्या ये नॉर्मली यही होता है, क्या ये रिजल्ट निकलता है। सही। अब जरा आगे आ जाओ मेरे बच्चों। अगर कोई आग में हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। अगर कोई आग में हाथ डालेगा तो वो क्या होगा, जल जाएगा। तो क्या होगा, इफ अ पर्सन टचेस फायर ही गेट्स बर्न, या फिर अ पर्सन गेट्स बर्न इफ ही टचेस फायर। सिंपल एज दैट। यहां मेरे बच्चों मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके यूं लिखा है कि अगर आग में कोई हाथ डालता है तो वो जल जाता है, या फिर अगर कोई आग में हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। जरा नोट करो, डालता है लग रहा है प्रेजेंट में, जल जाता है लगता है क्या, प्रेजेंट में है। डालेगा लग रहा है फ्यूचर में, जल जाएगा लग रहा है क्या, फ्यूचर में। लेकिन दोबारा देखो, अगर हम मीनिंग की बात करें तो बेटा मीनिंग जो सेंटेंस की निकल रही है, हम जानते हैं कि जब कभी ऐसा होता है मेरे बच्चों तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली हमारे पास वही रिजल्ट निकलेगा कि जल जाओगे आप। तो हमने क्या बना दिया, इफ समवन टचेस अ फायर ही गेट्स बर्न, सिंपल एज दैट। मीनिंग पे गौर करना है, मीनिंग पर जाओ, मीनिंग पर जाओ, मीनिंग पर जाओ। मीनिंग पर अगर नहीं जाओगे, बस ये देखोगे कि गा घी गे, तो बेटा पछताओगे आप। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा एक और सिमिलर हमारे पास एक्सरसाइज आएगी टाइप 1 की, फर्स्ट कंडीशनल जिसे हम बोलते हैं टाइप 1, वो भी आप पढ़ोगे। लेकिन बेटा उसमें और इसमें माइनर सा फर्क है। यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया, वहाँ पर आप लोग अलग पढ़ोगे। यहाँ पर बेटा है आपके पास प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, वहाँ पर होता है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, वहाँ पर ये वाला हिसाब किताब होता है। अब मेरे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों ज़रा मुझे सब बच्चे बताओ, अब ज़रा देख के करना। देखो मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, 20 सेंटेंसेस हैं। जब ये कर लोगे ना तो तुम लोगों का इंशाल्लाह और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जरा देखो, हर ब्लैंक के आगे मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि वेकअप लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। अब हम क्योंकि बेटा ये एक्सरसाइज जो आपको दे रहे हैं ये है ही स्पेशली तौर पे फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, मतलब आपने ब्लैंक्स को जो फिल करना है वो आप उसको देखते हुए फर्स्ट कंडीशनल के मुताबिक ही फिल करोगे। आप अपनी तरफ से आपने एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना, जितना कहा गया है उतना करो बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को एक्स्ट्रा अलग से। और ये जो लिखा हुआ है ना बी, बेटा बी प्रेजेंट में बनता है इज एम आर, पास्ट में बनता है वॉज वर। तो बी का मतलब यहां पर होगा इज एम आर के आप सेंस में यूज करोगे। अच्छा, अगर कहीं पर मेरे बच्चों लिखा हुआ है नॉट और ईट, इसका मतलब है ये आप नेगेटिव में यूज करोगे, इसको इस तरह यूज करना है। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं आएगा वो आपके अपने ऊपर है। जैसे कि मेरे बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, जरा मुझे आप बताओ, स्टार्टिंग के हम जरा कुछ सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर क्या बनेगा मुझे बताओ जरा, बताओ आंसर क्या बनेगा पहले वाले का, मैं देख रहा हूं, जरा मुझे बताओ। इफ आई डैश वेक अप लेट, आई डैश लेट फॉर वर्क, इसका आंसर क्या बनेगा? कॉमा वगैरह पूरा प्रॉपर्ली यूज करना। बताओ वन वाले का आंसर क्या होगा? अरे बता दो अल्लाह के बंदो, मैंने कोई इतना मुश्किल तो नहीं पूछ लिया यार, तुम लोग तो यकीन करो अटक ही गए बेटा। अरे व्हाट द हेल भाई, बताओ यार कहाँ गए तुम लोग, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग, जवाब दो मुझको। मैंने कहा है मुझे बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, जवाब दो मेरे बच्चों मुझको। सही है बेटा दानियाल, गुड, शाबाश। मास, कहाँ गया मेरा बच्चा, जवाब दे बेटा। दानियाल एक बात बता मेरा बच्चा, दानियाल थर्ड वाला बना के दिखा बेटा मुझे, थर्ड वाले का आंसर दो दानियाल, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा तुम, थर्ड वाला देखता हूँ तुम क्या बनाते हो, जरा ध्यान रखना ठीक है। माज, कहाँ गए बेटा, जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। बाकी बच्चे भी जवाब दो, आयशा, फातिमा, जवेरिया, मरियम, मैमूना, उमर, तुम लोग कहाँ पर हो भाई? मैंने कहा भी है न्यू टॉपिक है, एक्सरसाइज एक मरतबा करोगे। मास, बेटा आमना क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है? मैमूना ठीक है आपका बेटा। मास मेरा बच्चा, आमना क्या है बताओ। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आयशा साकिब, बेटा मैंने अभी कहा है फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करना, तो बेटा मास फिर क्या आंसर बनेगा बेटा बताओ। अगर ये वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या बनेगा? आयशा बेटा मैंने अभी कहा है फ्यूचर नहीं करना, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं। आयशा करेक्शन करके बताओ बेटा क्या बनेगा ये। मरियम मेरा बच्चा, यहाँ देखो ज़रा,
क्या मैंने यहाँ पर गेट दिया है? मैंने तो गेट दिया ही नहीं है, मैंने तो बेटा मैंने तो बी दिया है। इसका मतलब यहाँ पर इज एम आर में से कुछ आएगा। क्या आएगा? जी हाँ, सही है दानियाल, शाबाश। मास मिस्टेक समझ में आई बेटा जो मैं बता रहा था तुमको, या नहीं समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब ज़रा नोट करो मेरे बच्चों, मैं आपको एक पर्सनली एक बात बताऊं। हम ज़्यादातर अगर अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें ना, अगर नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें कि ज़ीरो कंडीशनल हम तब कब कब यूज़ करते हैं बेटा, ये ज़्यादातर ज़ीरो कंडीशनल यूज़ होता ही पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जो ख़ास तौर पे मेरे लिए अप्लाई होता हो, ख़ास तौर पे। यानी कि एक बंदे के लिए, जैसे कि ये वाला देखो, नंबर 1 वाला क्या है बेटा, ये हमारे पास है पर्टिकुलर सिचुएशन, ये मेरे लिए बात है। क्या पता कोई दूसरा बंदा अगर लेट भी उठता हो, उसके बावजूद वो लेट ना होता हो। भाई कैसे लोग होते हैं, 5 मिनट पहले उठते हैं, तैयार यूं होते हैं, फौरन टाइम पे पहुंचे वो होते हैं। लेकिन कुछ लोग, ये हमारे लिए पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये 100% हर किसी के लिए है। अब देखो ये वाली बात क्या है, इफ माई हस्बैंड कुक्स ही डैश द फूड। मेरे बच्चों मतलब कि क्या है, ये खास तौर पे किसके बारे में बात हो रही है, मेरे हस्बैंड के, मतलब मेरा हस्बैंड नहीं, जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड मतलब कि हस्बैंड की बात हो रही है मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या है कि खास तौर पे उस बंदे की बात हो रही है, ठीक है। वरना तो बेटा ऐसे भी हस्बैंड्स होंगे दुनिया में अलग अलग, जो कि बहुत बड़े आला किस्म के शेफ होंगे भाई, गॉर्डन रैमसे वगैरह हमारे मौजूद हैं। तो ये बात बताना चाह रहा हूँ। सही है बेटा, मुझे बताओ ये एक्सरसाइज हो जाएगी, जल्दी से बताओ, ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बताओ भाई, कर लोगे? यस तुम्हें जवाब दो। अरे अभी कहाँ मास बेटा, अभी तो टाइम ही नहीं बचा हुआ। अभी तो मेरे खुद में तो बस अभी तो स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहा हूँ बस अभी तो। बस सही है। तो बेटा सारे के सारे स्क्रीनशॉट लो और क्लास को लीव कर दो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लो, क्लास को लीव करते जाओ, मैं हिला नहीं रहा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो या एक्सरसाइज का, क्लास को लीव करते जाओ ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा बेटा कि किस किस ने स्क्रीनशॉट ले लिया। जल्दी करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।